गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। अमित शाह ने सभी राज्यों के सीएम से बात की है। पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने को कहा है। सभी पाकिस्तानियों को फौरन देश से निकालें, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से निर्देश दिए गए हैं सभी मुख्यमंत्रियों को। और एक और बड़ी खबर, श्रीनगर में सेना कमांडर से मिले हैं सेना प्रमुख। 15वीं कोर कमांडर से मिले हैं सेना प्रमुख। सेना प्रमुख ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। ये एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त श्रीनगर में सेना कमांडर से सेना प्रमुख की मुलाकात। 5वीं कोर कमांडर से सेना प्रमुख ने मुलाकात की है। सेना प्रमुख ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। और पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकवादियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। लॉन्च पैड के साथ साथ जैश के मुख्य ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर्स भी खाली कराए गए हैं। जैश का बहावलपुर के मुख्यालय को भी खाली कराया गया। 24 घंटे के अंदर हेडक्वार्टर की कई इमारतें खाली कराई गई। जैश के कमांडर्स को भी अलग अलग सेफ हाउस में भेजा गया। खैबर पख्तूनख्वा के पीओके से भी खाली किए गए ट्रेनिंग कैंप। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकवादियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। लॉन्च पैड के साथ जैश के मुख्य ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर्स भी खाली कराए गए और जैश का बहावलपुर के मुख्यालय को भी खाली करा दिया गया है। 24 घंटे के अंदर हेडक्वार्टर की इमारतें खाली की गई हैं। जैश के कमांडर्स को भी अलग अलग सेफ हाउस में भेजा गया। खैबर पख्तूनख्वा का और पीओके से भी इलाके को खाली कराया गया है। ट्रेनिंग कैंप को खाली कराया गया है। तो कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है और इन सब के बीच 2 आतंकवादियों के आशियाने तबाह हो गए हैं। बिजबेहरा में आतंकी आदिल गुरी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ और त्राल में आसिफ शेख के घर में ब्लास्ट हुआ है। आसिफ शेख के घर में सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी दौरान कुछ संदिग्ध चीजें सुरक्षा बल के जवानों को दिखी। जवान फौरन घर के बाहर निकले और थोड़ी देर में वहां ब्लास्ट हो गया। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कल ये कार्रवाई हुई है और पूरा जो मकान है वो मकान पूरा गिरा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें हैं यहाँ पे आप, यही मकान जो है आतंकी आसिफ शेख का था और यहाँ पर वो रह रहा था। पहलगाम हमले में उसकी बहुत अहम भूमिका थी यहाँ पर और इसी मकान को पुलिस ने, प्रशासन ने एक संयुक्त अभियान के तहत चिन्हित किया और यहाँ पर इसको जमींदोज किया, बुलडोजर चलाया गया, इसको ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल पिछले कुछ सालों से कश्मीर में जो आतंकी हैं, आतंकवादी हैं, जो उनको पनाह देते हैं, आतंकी घटना को अंजाम देते हैं, उनके घरों को जमींदोज करने की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक जो आतंकी आसिफ है वह पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां चला रहा है, पाकिस्तान स्थित आकाओं की मदद ले रहा है। 2018-19 के बीच वह पाकिस्तान गया था और फिर वह लौटा था करीब 1 साल पहले के आसपास और उसके बाद वो अपनी गतिविधियां यहाँ से चला रहा था। तो यह बड़ी कार्रवाई है। इसमें फिलहाल उसका घर तो जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन जो धमाका कैसे हुआ इस बात की यहाँ पर तफ्तीश चल रही है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर आई है। ये देखिए ये पूरा जो मकान था, धमाका हुआ कैसे, एक्सप्लोजिव मटेरियल रखा कैसे गया, इस बात की ये पूरी तफ्तीश चल रही है। और कश्मीर के त्राल में आतंकी आसिफ शेख के घर सर्च ऑपरेशन के दौरान अचानक से ब्लास्ट हो गया। कहा जा रहा है कि आतंकी के घर कुछ विस्फोटक रखे हुए थे जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। आपको त्राल के ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम त्राल इलाके में मौजूद है और त्राल इलाका वही इलाका है जिससे 5-6 सालों में आतंकवादी जो हैं उनके कई काडर यहाँ पर अपना गढ़ बनाए हैं। देखिए इस कमरे के अंदर हम यहाँ पर हैं,
जो धमाका जब हुआ तो कैसे परखच्चे यहाँ पर उड़ गए। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कितना खतरनाक एक्सप्लोजिव यहाँ पर रखा था। और जहां तक इस इलाके की पूरे की बात है, त्राल वही इलाका है, जाकिर मूसा का इलाका है। बुरहान वानी भी यहां से ताल्लुक रखा था, जिसके मौत के बाद यहां पर आतंकवाद को फिर से पनपाने की कोशिश की गई। जाकिर मूसा था और उसके बाद बहुत और अन्य जो काडर थे आतंकवादियों के, वो यहां पर पनपे। और अब आसिफ यहां पर यहां से ताल्लुक रखता था। हालांकि घर वालों से हमने बात की है, इसकी बाइट अभी हम थोड़ी देर में भेजेंगे। इनकी बहन का कहना है पिछले 3 साल से आसिफ अपने घर पे नहीं आया था। सेना को और खुफिया एजेंसी को पिछले 3 साल से उसकी तलाश थी। और इसकी खुद की बहनें, सोचिए कितना जघन्य इन आतंकवादियों का माइंडसेट होता है। खुद 3 बहनें हैं, हैंडीकैप्ड फादर हैं इनके, लेकिन बावजूद उसके उनको छोड़ के या इसने आतंकवाद की धारा का अख्तियार किया। और अब पहलगाम हमले में इसका नाम जो प्रमुखता से आ रहा है। और पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से आया और उसके बाद वह अपनी यह गतिविधियां चला रहा था। तो बहुत ये खास तस्वीरें हैं और दर्शकों को ये समझाने के लिए बेहद जरूरी है कि किस तरीके से कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में, जैसे त्राल है, पुलवामा है, अवंतीपुरा है, यहां पर आतंकवाद का जो बीज है लगातार यहां पर पलता है, पोसता है। जो ऐसे लोग हैं, आसिफ जैसे लोग हैं और आदिल जैसे लोग हैं, वह किस तरीके से जो मासूमियत के आड़ में रहकर आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं। लगातार सरकार और एजेंसियां इस शख्स के संपर्क में थी, इनके परिवार के संपर्क में थी। बावजूद इसके उन्होंने इस शख्स ने मुख्य धारा न चुनकर आतंकवाद का रास्ता चुना। और आतंकवादी आदिल के 2 भाई हिरासत में ले लिए गए हैं। जांच एजेंसियों ने आदिल के भाइयों को हिरासत में लिया है। आदिल के भाइयों से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रखे हैं। आतंकवादी आदिल के 2 भाई हिरासत में ले लिए गए हैं। अब जांच एजेंसियां आदिल के भाइयों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ करेगी। भारत पहलगाम का इंतकाम मांग रहा है और बेचारा पाकिस्तान बचने के रास्ते तलाश रहा है। खौफ का आलम यह है कि पाकिस्तानियों को अब पीओके दूर जाता नजर आने लग गया है और सबसे ज्यादा लाचारी इसी बात की है कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। मेरे बच्चे को मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत की दहाड़ से पाकिस्तान में पैनिक सा माहौल है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक खौफ पसरा है। पाकिस्तान के शहरों में हर पल अब डर के साए में कट रहा है। शहबाज शरीफ के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं और फौज ये समझने में ही लगी है कि मोदी इस बार किस मोर्चे से पाकिस्तान को तबाह करने वाले हैं। पहलगाम के दरिंदों को पालने वाले पाकिस्तानियों के ख्यालों में भी खौफ झलक रहा है। और जब मोदी ने कहा कि इस बार सजा कल्पना से भी बड़ी है, तो पड़ोसी मुल्क में डर का लेवल और हाई हो चुका है। तो पाकिस्तानी लीडरशिप जो है उसके पास कोई चॉइस नहीं है। नरेंद्र मोदी इंतहाई बोल्ड अग्रेसिव स्टांस लेते हैं, पोस्चर लेते हैं और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान सिर्फ रिएक्ट करता है। यहाँ पे पाकिस्तान को जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी का दरवाजा खटखटाना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो आए और यहाँ पे आके अपना रोल प्ले करें। मुझे ये लगता है, मेरी ये असेसमेंट है कि आजाद कश्मीर के अंदर इंडिया कुछ करने जा रहा है। इंडिया विल डू समथिंग इन आजाद कश्मीर। मेरी ये इंफॉर्मेशन कह लें, मेरी असेसमेंट कह लें, मेरी अप्रोच कह लें कि देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, अदरवाइज हो सकता है कि भारतीय जो लीडरशिप है वो कभी भी इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है उसको कॉन्फिडेंस में ना ले। सही सुना आपने, हिंदुस्तानियों की
सालों से हसरत अब पाकिस्तानियों को भी हकीकत बनती दिखने लगी और जन्नत के जिस हिस्से पर जबरन कब्जा जमाए बैठे वो हाथ से खिसकता नजर आने लगा है। मुझे ये लगता है, मेरी ये असेसमेंट है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया कुछ करने जा रहा है। इंडिया विल डू समथिंग इन आज़ाद कश्मीर। मेरी ये इंफॉर्मेशन कह लें, मेरी असेसमेंट कह लें, मेरी अप्रोच कह लें कि देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। अदरवाइज हो सकता है कि भारतीय जो लीडरशिप है वो कभी भी इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है उसको कॉन्फिडेंस में ना लेती। पॉलिटिकल क्लास को कॉन्फिडेंस में लेने का मकसद ही ये है, बताना है कि हमारे ऊपर जो लेवल ऑफ प्रेशर है या जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट कितनी ज्यादा है। पड़ोसी मुल्क कितना डरा सहमा और अलग थलग पड़ा हुआ है, इसका अंदाजा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से लगता है, जिसमें वो सरेआम कबूल रहे हैं कि दुनिया ने अब तक उनकी कोई खैर खबर नहीं। कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि मैं इस वक्त कहूँगा जी फलां मुल्क आ जाएगा, फलां मुल्क आ जाए। हमें कोई इस वक्त जो है मेरे इल्म के मुताबिक जो है हमारा किसी मुल्क के साथ राब्ता नहीं है और इसको डी एस्केलेट करने के लिए कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी अभी तक कोई नहीं हुई। जब मोदी सरकार अपनों के साथ साथ पूरी दुनिया को भरोसे में ले रही है और हर कदम पर ताकतवर मुल्कों का साथ मिल रहा है, तब पाकिस्तान बेचारा बनकर फिर रहा है। हुकूमत थर थर कांप रही है, मगर दुनिया को छोड़ी ढंग से अपनों का भी साथ नसीब नहीं हो पा रहा है। वो तो मोदी के मुरीद नजर आते हैं। अब देखें, पिछले कुछ सालों से हर साल मामलात खराब हो रहे हैं। एवरी ईयर देयर इज एन एस्केलेशन, एवरी ईयर देयर इज एन एस्केलेशन। हर साल कोई ना कोई एस्केलेशन होती है और उस एस्केलेशन जो है उसकी वजह से द पाकिस्तानी लीडरशिप जो है उसके पास कोई चॉइस नहीं है। नरेंद्र मोदी इंतहाई बोल्ड, अग्रेसिव स्टांस लेते हैं, पोस्चर लेते हैं और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान सिर्फ रिएक्ट करता है। यहां पे पाकिस्तान को जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी का दरवाजा खटखटाना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो आए और यहां पे आके अपना रोल प्ले करें। पहलगाम कत्लेआम के लिए पाकिस्तान के लाडले आतंकियों की सजा मोदी तय कर चुके हैं। तारीख और वक्त दोनों भी सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में जैसा माहौल है, उससे लगता है कि बेचारे पाकिस्तानी डर के मारे ही मर जाएंगे। बांदीपोरा में आतंकवादियों से मुठभेड़, लश्कर का कमांडर अल्ताफ भी ढेर हो गया है। ये जानकारी आपको हम दे रहे थे। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। बांदीपोरा में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। लश्कर का कमांडर जिसका नाम अल्ताफ लाली है उसे ढेर कर दिया गया है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, उसके पास से हथियार भी मिले हैं और लगातार सेना की तरफ से मुठभेड़ जारी है। ये बांदीपोरा की तस्वीरें हैं जहां आतंकवादियों के साथ सेना के जवानों की मुठभेड़ हुई है। अल्ताफ लाली को, जो कि लश्कर का कमांडर है, उसे ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर वक्त वक्त पर दुनिया भर के देशों में आतंक का वायरस फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कहां और कितनी तादाद में पाकिस्तान ये आतंक की फैक्ट्री ऑपरेट करता है, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। आतंक के खिलाफ हाई अलर्ट पर वायुसेना। समंदर से आसमान तक एक्टिव हुई आर्मी। आसमान में गरजते रहे लड़ाकू विमान।
टेरर फैक्ट्री पर भारतीय सुरक्षा बल की नजर। पहलगाम में हमला, देश मांग रहा है बदला। पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक एक पल भारी है। हर घंटे हर घड़ी पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भारतीय मीडिया की मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने देश को बेहिसाब सख्त दिए। और हर एक जख्म का हिसाब इस वक्त देश मांग रहा है। यही वजह है कि देश की सेना इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि पीओके में एलओसी के नजदीक 42 टेरर लॉन्च पैड पूरी तरह एक्टिव हैं। इनमें 110 से 130 पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं। सिर्फ कश्मीर घाटी में 75 आतंकी एक्टिव हैं, जबकि राजौरी में इनकी तादाद करीब 65 के आसपास है। आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि भारतीय सेना हर 5वें दिन एक आतंकी को ढेर कर रही है। इस साल अब तक 70 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें 43 विदेशी थे। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 17 आतंकी घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराए गए, जबकि 26 आतंकी मुठभेड़ के दौरान ढेर किए गए। जम्मू के 5 जिलों जम्मू, उधमपुर, कठुआ, डोडा और राजौरी में 42 विदेशी आतंकियों को मार गिराया गया। घाटी की बात करें तो बारामूला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा और कुलगाम जिलों में विदेशी आतंकियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में से बारामूला में सबसे ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। बारामूला में सबसे ज्यादा आतंकी उरी सेक्टर के सबूरा नाला इलाके में मारे गए, जबकि कुछ बारामूला के चकटप्पर और हांदीपोरा इलाके में मारे गए। देश के सुरक्षा बल की चौकसी के बावजूद एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी रहती हैं। और जब आतंकी अपने मकसद में नाकामयाब होते हैं तो पहलगाम जैसी कायराना वारदात को अंजाम देकर पाकिस्तान में बैठे आकाओं को खुश करते हैं। यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तानी चौकियों पर लगातार फायरिंग की जा रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर भारतीय सेना के निशाने पर वो आतंकी कैंप हैं जिन्हें दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान से खाद पानी मिलता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आज जुमे की नमाज के दौरान पुलिस अलर्ट मोड पर रही है। पुलिस के अधिकारी संवेदनशील जगहों पर मार्च करते नजर आए। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, पीएससी भी लगाई गई है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो घटना हुई है पहलगाम की, उस दुखद घटना हुई है, उसके बाद से जो है वो सभी ऑफिसर्स डीजी हेडक्वार्टर के जो निर्देश हैं उसके अनुपालन में जो है वो फील्ड में हैं। सभी हमारे जितने भी धार्मिक मौलाना, मुतवल्ली और धर्मगुरु हैं, इनसे भी जो है वो बात की गई है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव हमारी मस्जिदें हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे जो है वो पीएससी का और पुलिस का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। सभी तरह के जो है वो बिंदुओं पे जो है वो हमारी पैनी नज़र है और ड्रोन्स के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी द्वारा निर्दोषों की हत्या के बाद से पूरे देश भर में हाई अलर्ट है और आप देख सकते हैं कानपुर में भी हाई अलर्ट है। खुद यहाँ के जॉइंट कमिश्नर पुलिस यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज जुमे की नमाज है और ड्रोन देखिए आप देखा जा सकता है, क्योंकि नमाज का वक्त है। कानपुर की 60 से ज़्यादा ऐसी मस्जिदें हैं जिन पर पुलिस की पैनी नज़र है। पुलिस पीएसी लगाई गई है और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि अलर्ट मोड पे पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। एसीपीज लगे हैं और जॉइंट सीपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ड्रोन की आप देखिए, ड्रोन की ऑब्जर्व किया जाता है। हर आने जाने वाले की गतिविधि को नोट किया जा रहा है। आप देखिए कि पूरा ये वो इलाका है जो सबसे सेंसिटिव है। पूर्व में भी इन क्षेत्रों में
बवाल हुआ था, हंगामा हुआ, जिसके बाद से पुलिस ने इसकी कमान अपने हाथ में संभाली है और एक एक चीज़ पर यहाँ के जेसीपी नजर बनाए हुए हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। पहलगाम के बैसरन में से इस वक्त की बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाने की जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। 22 तारीख को इसी बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने 27 बेगुनाहों का खून बहाया था। 2 दिन बाद बैसरन का जो हालात हैं अभी ताज़ा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला ने वहां की ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए। पहलगाम के फॉरेस्ट्स में ग्राउंड जीरो पर जहां पे मैसिव ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया है, टफ टेरेन्स हैं, लेकिन यहाँ पे सीआरपीएफ और आर्मी के जवान, पुलिस के जवान लगे हुए हैं। ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से डिफ़िकल्ट एरिया में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। काफ़ी दूर यहाँ पे एरिया है और अब यहाँ पे सीआरपीएफ और पुलिस की मज़ीद टुकड़ियाँ पहुँच रही हैं। ये रेनफोर्समेंट है और आप देख सकते हैं किस तरीके से रेनफोर्समेंट बुलाई जा रही है और इस पूरे जंगली एरिया को घेरे में लिया गया है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। हाँ, जो मिलिटेंट ने अटैक किया है वो कहीं से उनको भाग निकलने का मौका ना मिले, इसलिए इस तरीके की घेराबंदी उन डिफ़िकल्ट एरियाज़ में है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की कम प्रेजेंस रहती है। लेकिन आज जगह जगह पे नाके लगा दिए गए हैं और ये पहाड़ी एरिया जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको घेरा गया। जितने भी इस सीआरपीएफ के यहाँ के लोकल यूनिट्स हैं, आर्मी के लोकल यूनिट्स हैं, उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और हर तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। और ये आप देख सकते हैं कि इन दुश्वार गुजार रास्तों से चलते हुए सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अटैक है। ये एक ऐसी घटना है जिसकी हर साइड से निंदा की जा रही है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस को लगा दिया गया है। बहुत मुश्किल हो रहा है इन पहाड़ों पे चढ़ना, क्योंकि स्टीप बहुत ज़्यादा है, यानी डिफ़िकल्ट, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, दुश्वार गुजार माउंटेन्स हैं। लेकिन सीआरपीएफ के जवान और भारतीय सेना के जवान यहाँ पे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे, क्योंकि दुनिया की नज़र, पूरे मुल्क की नज़र इस ऑपरेशन पे है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे अंजाम दी गई और जो इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी, उन्हें क्या सज़ा दी जाएगी, इस पे सबकी नज़र है। लेकिन भारतीय सेना के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैद हैं, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल तरीन रास्ता है। अगर अभी बारिश होगी तो देश भर से, दुनिया भर से जो हमें लोग देख रहे हैं वो शायद अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पे हालात क्या होंगे अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश या बर्फ़बारी हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे कब बर्फ़ गिरे, कब बारिश हो, इसका कोई टाइमिंग नहीं होती है। लेकिन चूँकि ऑपरेशन अंजाम देना है, हर तरफ से घेराबंदी करनी है, यही वजह है कि इतने मैसिव स्केल पे ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसका गवाह है न्यूज़ 18 इंडिया। पहलगाम के दूर दराज इन जंगलों में, बेसरन का ये जो एरिया है, बेसरन के इन जंगलों में किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आप ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे यकीन मानिए बोलने में भी सांस फूल रही है, क्योंकि एक तरफ से बहुत ही दुश्वार गुजार पहाड़ हम चढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से बोलना भी पड़ रहा है ताकि दर्शकों को पता चले कि इस वक्त उन लोगों के ख़िलाफ़, उन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने ये घटना अंजाम दी है, उनका क्या अंजाम होगा, ये सब लोग देखना चाहते हैं। यही वजह है कि इन दुश्वार गुजार रास्तों से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सीआरपीएफ के लोग ये यहाँ पे ये माउंटेन्स क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ता भी नहीं है, यहाँ पे बहुत मुश्किल हालात हैं। लेकिन इसके बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार इस ऑपरेशन को कवर कर रही है
पूरी दुनिया की नज़र जिस ऑपरेशन पे है इस वक्त, वो हम कवर कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड ज़ीरो पे है और आप देख सकते हैं कि किन मुश्किल हालात में, किन मुश्किल एरिया से गुज़र के हम यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँच रहे हैं। और इर्द गिर्द CRPF, भारतीय सेना, पुलिस है और इस मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया गवाह है इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे प्रोसेस का, जिस तरीके से ये ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है, ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया, वो ये जगह है और इस जगह पे पहुँची है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम, ताकि देश भर से, दुनिया भर से जो हमें दर्शक देख रहे हैं उनको हम बता दें कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे, किस डिफ़िकल्ट जगह पे ज़ख्मी हुए थे और किस डिफ़िकल्ट जगह पे ये हमला अंजाम दिया गया था, कितना मुश्किल था उनको वापस ले जाना। ये आप इस दुश्वार गुज़ार रास्ते से अंदाज़ा लगा सकते हैं।